सेशन में बच्चों जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। चैप्टर 13 आपका बेस्ट ऑफ लक स्टार्ट हो चुका था। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 12 के बारे में, लेकिन नाउ आज स्टार्ट हो चुका है चैप्टर 13। तो देखेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। फर्स्ट लेक्चर इसका आप जाएंगे, फटाफट इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे एंड ये सेकेंड पार्ट है, इसमें देखेंगे एक्सरसाइज 13.1 के बारे में, जो कि क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इस लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जॉन चोरी बने रहेंगे, सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे। तो देखते क्या हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट अपना लेक्चर सेकंड लेक्चर देखेंगे एंड फर्स्ट क्वेश्चन उसमें देखते हैं। दिया क्या गया है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम्स, बताया गया है 2 क्यूब्स हैं ईच ऑफ वॉल्यूम्स, उनके जो वॉल्यूम हैं 6 और वॉल्यूम पता होता है आवाज़ है, लेकिन इसमें आपको जो डिफिनीसन अगर आपको पाना है तो डिफिनीशंस आप इंट्रोडक्शन पार्ट में देख सकते हैं। 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया जा चुका है, इट्स मीन्स क्यूबाइट हमें निकालना होगा। 1 क्यूब इक्वल टू हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया जा चुका है। आर ज्वाइंट इनटू एंड, कहा गया है कि 2 क्यूब्स को, परहैप्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कराए गए हैं विद फिगर से, कि फर्स्ट ये क्यूब है एंड सेकेंड ये क्यूब है, दोनों को आपस में एंड टू एंड लास्ट में जोड़ा गया है। कैसे, एक ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, दोनों क्यूब को ले आकर के हम लास्ट पोजीशंस में यहाँ की कंडीशंस में हमने ऐड कर दिया गया है, ज्वाइंट एंड टू एंड। फिर क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। फिर दोनों पे रिजल्ट क्या आता है, दोनों पे आखिरी कंडीशन क्या होता है, उसी को हमें निकालना होगा क्यूबाइड। तो पता है क्यूबाइड का फार्मूला क्या है, फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस करेंगे तो सारे के सारे आपके नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, होता क्या है। सबसे पहले हम चेक करते हैं अपने क्वेश्चंस पे, तो नाउ सॉल्यूशंस पे चलेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशंस देखते हैं, ऐड करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा क्या है, चलिए, इट इज गिवन दैट, क्या क्या गिवन किया गया है, मेन पॉइंट्स, वो हमारा मेन मुद्दा होता है, उस पर हम अटेंशन करेंगे। इट इज गिवन दैट, इट्स मीन्स ये दिया जा चुका है। क्या दिया जा चुका है, इस पे देखेंगे कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है, जरा ऊपर देखेंगे कि इट इज गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इक्वल टू कितना होगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इतना कंफर्म हो गया कि वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। और जब हमें पता होगा इस पोर्शन में हम जब अलग अलग करके रखेंगे, मान लेते हैं हमारी लेंथ ए हो गई, हमारी हाइट भी ए हो गई एंड बेस भी हमारा ए ही हो गया। कहने का मतलब है सारे पोजीशंस हमारे ए ही हैं, सेम पोर्शंस वही ये भी होगा। जब दोनों को इस कंडीशंस में ऐड किया गया है बच्चों, तो ये क्या होगा, लेंथ हमारी बढ़ रही है। इट्स मीन्स आप देखेंगे एक क्लास है एंड नेक्स्ट क्लास है, तो उसके बेस सेम रहेगा, बेस भी सेम होगा एंड हाइट भी सेम होगा, बट जो उसकी लेंथ होगी a प्लस ए, इट्स मीन्स 1 + 1 2 आ जाएगा। इतना कंफर्म हो गया, डाउट क्लियर हुआ है, कोई प्रॉब्लम? इफ़ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम्स यू कैन डाउट इन दिस टाइम्स योर्स डाउटनेस। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप अपने क्वेश्चंस को पुटअप करिए। आप अपने ये मत सोचिए कि रिप्लाई नहीं दी जाएगी, आपको ऑलरेडी रिप्लाई मिलेगा। और क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हाँ, लेकिन बढ़िया से बेहतरीन ढंग से आप पढ़ाई कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। वॉल्यूम्स ऑफ 1 क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इट्स मीन्स यहाँ पे हमें पता होता है 1 क्यूब है, जब ए क्यूब जब करेंगे तो उसका पोर्शन हो जाता है 1 क्यूब करके, तो ये हो जाएगा ए क्यूब। इट्स मीन्स लेंथ, बेस एंड हाइट तीनों मिला करके हमारा ए हो जाता है। ए क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, ये हो जाता है 4 का क्यूब, कहने का मतलब 4 का 4 चौक 16 चौका 64।
ठीक, अब ये ए क्यूब इक्वल टू 4 हो जाएगा, ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इतना कन्फर्म हुआ, यहाँ तक डाउट क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम? चलिए, कहने का मतलब ए की वैल्यू तो हमें अब फाइंड हो गई। अब अपने क्वेश्चन पे ज़रा अटेंशन करते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट इनटू इन। यहाँ तक तो हो चुका। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। क्यूबाइड हमें निकालना है बच्चों, तो आपको पता होगा व्हाट इज़ द फार्मूलाज ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है? जब इतना नोट किए रहोगे तो आपको पता ही पता होगा। तो लिखेंगे क्या? नाउ फार्मूला ऑफ क्यूबाइड, इट्स मीन्स लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ, एक सेकेंड, यह होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम निकालते हैं लेंथ पे अटेंशन करेंगे। इट्स मीन्स लेंथ क्या निकाला जा रहा है? लेंथ ऑफ क्यूबाइड, लेंथ ऑफ क्यूबाइड। लेंथ क्या होगा क्यूबाइड का? दिया क्या गया है? a प्लस ए करके, a प्लस ए। इट्स मीन्स क्या होगा? ए की वैल्यू हमारी 4 आई है एंड ए की वैल्यू हमारी 4 आई है। तो ये एक सेकेंड हम टोटल रेड कलर में ले करके ये सारा नोट एक बार कर लेते हैं, फिर आपको ऑलरेडी हम बताते हैं। देख रहे हैं, लिखेंगे क्या? लेंथ ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू ब्रेथ, फिर होगा ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड, फिर हाइट ऑफ क्यूबाइड। तो टोटल क्या होने वाला है ज़रा इस पे ध्यान देंगे। लेंथ ऑफ क्यूबाइड आपका a प्लस ए था, जस्ट यहाँ पे आपको बताया गया ऊपर। ब्रेथ हमारा a ही है, ये भी a ही है। तो निकल के क्या आता है लास्ट में, ये कंडीशन देखते हैं। a प्लस ए, इट्स मीन्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जब हम देखते हैं तो 4 आया है इक्वल टू a, 4 प्लस 4 हो जाता है 8। इतना कन्फर्म हो गया, 8 सेंटीमीटर। फिर ये 4 सेंटीमीटर, इतना हुआ, ये भी ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गया। इतना क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ये सेकंड क्वेश्चन बन गया, यानी कि इक्वेशन ये हमारा सेकंड बन गया। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आगे भी हम कंडीशंस आपको बता सकें। ठीक, ये सेकंड हो गया। अब हम देखते हैं नाउ एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है। अब हम देखते हैं, अभी तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हम निकाल रहे थे। अब लास्ट में क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही पूछा, ये सब सारा सिस्टम हम कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का फार्म यानी कि क्यूबाइड का एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होनी चाहिए? सबसे पहले हम जो पोर्शन रखते हैं ए अगर रख रहे हैं तो ए की वैल्यू हो गई कंफर्म, और लेंथ हमारा a प्लस ए था 8 सेंटीमीटर आ गया। ब्रेथ एंड हाइट सेम थी, इस कंडीशंस में 4 सेंटीमीटर आ चुके हैं। सब कुछ पता हो चुका है। तो नाउ अब हम देखते हैं एरिया ऑफ क्यूबाइड का आखिर फार्मूला क्या होता है। तो नाउ एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू, जो भी फार्मूलाज होते हैं उसको हम रख देते हैं, जो भी फार्मूलाज होता है उसको हम रख देते हैं। होता है 2, फिर ब्रैकेट में, क्यों? क्योंकि हमें पता है LBH यही पोर्शन होता है। तो एक बार L से B का मल्टीप्लाई करेंगे, LB हो जाएगा, फिर B का H से BH हो जाएगा, फिर H का L से HL। याद करने का यही सही तरीका, हम अभी बताते हैं। 2 यही होगा, देख रहे हैं हम, LB प्लस BH प्लस HL। अब इतना जल्दी आपको नहीं याद होगा ये, लेकिन जब यहाँ से समझेंगे LBH लंबाई यानी कि लेंथ बेस हाइट। ठीक, हाइट को ही हाइपोटेनियस कहते हैं, लेंथ को परपेंडिकुलर कहते हैं, बेस को ऑलरेडी बेस ही कहते हैं। बड़े मज़ेदार है, बेस ही रहता है।
तो यल का मल्टीप्लाई आपका बी से हुआ एल बी, बी से एच बी एच एंड एच का एल एच एल हो गया। अब इतना कंफर्म हो गया होगा। अब आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा, ठीक है, नोट डाउन हो रही है। चलिए इसे रिमूव कर देते हैं और फिर फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आगे इसे हम नाउ सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे 2 ऑलरेडी ये लेंथ क्योंकि डबल डबल बार आता है जिससे हम इसे क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। जब 2 बार आता है तो ये हमारा ऐड हो जाता है, ठीक, इतना कंफर्म हो गया। 2 रख लेते हैं और सबका पता है कि लेंथ क्या है, लेंथ हमारा लेंथ की वैल्यू क्यों अभी देख रहे हैं ना, ज़रूरत पड़ी लेंथ बेस बेस हाइट हाइट एंड लेंथ सबकी ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ से सारा पोर्शन हम निकाल लेंगे, ठीक, यहीं से सारा देख रहे हैं। लेंथ हमारा आया है 8 एंड ब्रेथ 4 एंड हाइट हमारा 4, तो लेंथ हमारा कितना है 8 हो गया इंटू मल्टीप्लाई बेस से होगा, बेस हमारा कितना है, बेस हमारा 4 है, इट्स मीन्स ब्रेथ प्लस 4 इंटू हाइट भी 4 है, ठीक है, और फिर हाइट हमारा 4 इंटू लेंथ हमारा 8। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे 2 लिख लिए, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, टोटल ऐड करेंगे इसे यानी कि 2 ही रखेंगे। फिर 2 2 4 6 10, 3 1 4 3 7 1 8, टोटल हमारा कितना आ जाता है 80 आ जाता है, ये हमारा 80 आ जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक, चलिए ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 160 आ गया है। अब ये कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है, हैंस ख़त्म हो गया, फटाक से ख़त्म हुआ, कुछ भी नहीं निकालना था, बहुत ही ईजी है बच्चों। हैंस क्या निकाल रहे थे आप, ज़रा वो देख लेते हैं। एरिया ऑफ क्यूबाइट बाइट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। आई गेस आपको लेक्चर बहुत 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 बढ़िया लगा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे, डाउनलोड मिलते रहेंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसी लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड बताने चल रहे हैं, तब तक के लिए आप वेटिंग पे रहेंगे, फटाक से हम क्वेश्चन सेकंड बताएंगे। चलिए ना देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। तो आपका फिगर कुछ ऐसा है, सेम कंडीशंस में वो भी फिगर था, ये भी फिगर है, थोड़ा सा ये है कि साफ बनाया गया है, ठीक। ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो बताया गया है हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर इट्स मीन्स खाली जो सिलेंडर है उसमें भरा नहीं गया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले कह रहा है वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेयर, ये टोटल हमारा हॉलो हेमिस्फेयर बनाया गया है माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, जो कि इसके ऊपर ये खाली सिलेंडर रखा गया है। ये भी हेमिस्फेयर है, इसके जस्ट ऊपर खाली सिलेंडर एक रखा गया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। बताया गया है कि हेमिस्फेयर का डायमीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर गिवन पॉइंट्स है, ये आपके क्वेश्चंस में है। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल्स इज 13 सेंटीमीटर। एंड टोटल हाइट जो है इसकी लेंथ से लेकर के वेसल्स तक सारा कंडीशन ये हमारा 13 सेंटीमीटर होगा। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल्स, चाहे वो आपका इनर वेसल्स फाइंड करना हो या फिर आउटर वेसल्स फाइंड करना हो, दोनों आपका, क्योंकि सेम तो वही कंडीशंस होंगी। निकालेंगे कैसे, जब ये हमारा 14 सेंटीमीटर है तो हमें पता है 14 सेंटीमीटर होने के बाद इसका रेडियस कितना होता है, हाफ हो जाएगा। रेडियस हमारा जो है वो हाफ हो जाएगा। तो रेडियस जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये भी हमारा 4 हो जाएगा, सॉरी 7, एंड वो भी 7 ही हो जाएगा। देखते कैसे हम कि इसकी लेंथ अगर देखेंगे रेडियस से, तो ये भी हमारा यहाँ पॉइंट से मिल रहा है, ये हमारा यहाँ पॉइंट से, तो ये भी हमारा आर होगा, ये भी हमारा आर होगा। और लेंथ अगर देखते हैं तो भी आर होगा, समझ रहे हैं ना टोटल। तो आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की तो टोटल हो गई 7 सेंटीमीटर। यहाँ से
यहाँ तक टोटल 7 सेंटीमीटर दूरी हो गई। समझ में आ गया। और ये जो टोटल दूरी होगी इक्वल टू ये हो जाएगी आपकी 13 - 7। क्यों, ज़रा इधर देखेंगे। ये टोटल हमारा 13 है। 13 में जब इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे यानी 7 को सब्सट्रैक्ट किया जाएगा तो टोटल हमारा आ जाता है 6 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए फिगर आपका एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब नाउ हम फॉर हेमिस्फेयर निकालेंगे एक बार, क्योंकि एक बार हमें हॉलो हेमिस्फेयर निकालना है, आफ्टर दैट हमें हॉलो सिलेंडर निकालना है। दोनों खाली है, आपका सिलेंडर भी खाली है एंड स्फेयर भी खाली है। ठीक है, टोटल दोनों खाली हैं, दोनों फ्री हैं, लेकिन हेमिस्फेयर के ऊपर आपका ये रखा गया है सिलेंडर। नोट हुआ। चलिए अब हम देखते हैं जो जो पॉइंट्स गिवन किया गया है। सबसे पहले लिखेंगे फॉर हेमिस्फेयर एंड यहाँ पे फॉर सिलेंडर। ठीक, नोट हो गया। तो फॉर हेमिस्फेयर एंड फॉर सिलेंडर दोनों के लिए हो चुका है आपका। अब डायामीटर जब हम देखते हैं तो इसमें डायामीटर क्या दिया गया है, आपके क्वेश्चंस में दिया ही जा चुका है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इट्स मीन्स सो जब हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस कितना हो जाता है, फार्मूला होता है डायामीटर अपान 2। ठीक, तो डायामीटर हमारा 14 है बाय 2 हो जाएगा, तो रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर आ जाता है। डाउट क्लियर, कोई प्रॉब्लम? ठीक, 7 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चंस पे, यानी कि फॉर सिलेंडर के लिए देखेंगे। सिलेंडर के लिए क्या ऑप्शंस आते हैं ज़रा उस पर भी देख लेंगे। ठीक, फॉर सिलेंडर के लिए देखते हैं। सिलेंडर के लिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। रेडियस पहले निकालेंगे, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, यही तो निकाला जाएगा ना। रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फेयर हो जाएगा। रेडियस ऑफ स्फेयर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो। अब हम हाइट ऑफ अगर सिलेंडर देखना चाहते हैं तो क्या होता है, हाइट अगर निकालते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होता है फार्मूला, जरा वो भी देखते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। समझा देते हैं आपको अभी जो हम बताए थे। देख रहे हैं हम, ये टोटल था, ये हमारा सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, फिर हॉलो हेमिस्फेयर भी है। तो जब हाइट ऑफ सिलेंडर निकालेंगे कि सिलेंडर की कितनी लंबाई है, तो जितना टोटल आपका हाइट होगा उसमें से हम रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे और टोटल हाइट हमें 13 सेंटीमीटर, 13 में से हम 7 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 6 सेंटीमीटर आ जाता है। कंफर्म। चलिए, तो ये आ जाता है हाइट ऑफ सिलेंडर। निकालेंगे कैसे, देख रहे हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना आएगा, टोटल हाइट इट्स मीन्स 13 माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 7।
आ गया 6 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें हम CS से निकालते हैं कार्ड सरफेस एरिया। इसमें भी हमें कार्ड सरफेस एरिया निकालना है, जो कि फार्मूला होता है फॉर सिलेंडर के लिए 2πRh एंड इसमें जो है कार्ड सरफेस एरिया फॉर हेमिस्फेयर के लिए फार्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा 2πr²। तो इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हेमिस्फेयर के लिए कार्ड सरफेस एरिया जो होगा, ये कार्ड सरफेस एरिया 2πr² होता है। फॉर सिलेंडर के लिए कार्ड सरफेस एरिया 2πRh होता है। डाउट क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर हम आपको बताएं। चलिए आगे देखते हैं। जब कार्ड सरफेस एरिया इतना तो क्लियर हो गया है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है जरा इधर देखेंगे। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल्स। तो हमें पता है, वी नो दैट, क्या पता है जरा इधर देख लेते हैं कि इनर सरफेस, चूंकि फार्मूला है, यानी कि निकालना क्या है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेजल्स वेजल इक्वल टू कितना होता है, कार्ड ऑफ हेमिस्फेयर, कार्ड ऑफ हेमिस्फेयर, कार्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस में क्या आएगा, कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यही तो आएगा ना, तभी तो हम फॉर सिलेंडर, ये देख रहे हैं, फॉर सिलेंडर एंड फॉर हेमिस्फेयर निकाले हैं। समझ में आया? तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेजल्स क्वेश्चंस में पूछा गया है, इनर सरफेस ऑफ वेजल्स निकालना था हमें, जो कि इसका फार्मूला होता है कार्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर, कार्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर एंड कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो अब क्या होता है, हमें पता हो गया कार्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर 2πr² है एंड कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh। तो फटाक से इसी में हम ले आकर के वैल्यू रख देते हैं। आफ्टर दैट नाउ हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वल टू करेंगे, ये 2πr² है, ये 2πRh है, वैल्यू रख देंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू होता है क्या, 22/7, 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें 7 मिल चुका है, देख रहे हैं आर की वैल्यू 7 मिल गया है, 7 इंटू 7 क्योंकि 2 बार है, प्लस में 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू हाइट हमारा कितना है 6 आया है। ये वाला हम हाइट देखेंगे, ज़रा इधर देखिएगा, ये वाला हम हाइट देखेंगे सिलेंडर का, क्योंकि हाइट निकल रहा है, ठीक है, ये सिलेंडर का हाइट निकल रहा है यहाँ पे। इक्वल टू 7 से 7 कैंसिल हो चुका, देख रहे हैं 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा है। चलिए जब नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, फटाक से लिख लेते हैं। बचता कितना है, 22 दूना 44, 22 इंटू 2 44 हो गया, इंटू 7 प्लस में आपका 22 दूना 44 इंटू 6। अब ये 44 इंटू 7 कितना आ जाता है 308, प्लस में 44 इंटू 6 264, इक्वल टू ये हो जाता है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? अब लास्ट में क्या लिखते हैं कि हेंस, यही पूछा गया था टोटल, तो लिखेंगे क्या, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेजल्स इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे ANSWER यानी कि आंसर आ जाता है आपका। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था और फर्स्ट इसके पहले आप देख चुके हैं स्क्रीन पे। चलिए अब नाउ स्टार्ट करते हैं थर्ड। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो चुका है, होगा क्या, ए टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ, ये क्वेश्चन है आपका, ए टॉय
इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। जैसे कि आप क्वेश्चन सेकंड सॉल्व किया, जस्ट वैसा ही क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। उसमें हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया था हॉलो सिलेंडर, इट्स मीन्स खाली सिलेंडर, लेकिन इसमें क्या रखा गया है, कॉन रखा गया है। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस, एक टॉय है जो कि कॉन के रूप में है, तो ये कंडीशन हमारी कॉन की होगी, जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। सिर्फ तो सिर्फ रेडियस दिया गया है, डायमीटर नहीं होगा, क्योंकि डायमीटर का हाफ ही रेडियस होगा। ठीक है, तो दोनों टोटल रेडियस हैं, तो 2r हो जाएगा डायमीटर को ऐड करके। सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, दो की हेमिस्फीयर की भी सेम रेडियस है, यानी कि यहाँ से यहाँ के इसकी लेंथ भी r होगा, और जो कि 3.5 सेंटीमीटर इसकी भी वैल्यू होगी। इतना कंफर्म हो गया। अब कह रहा है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल जो टॉय है, टॉय यानी कि खिलौना है, अब उसी में हेमिस्फीयर भी है एंड कॉन भी है, उसकी टोटल लेंथ 15.5 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। जो टोटल सरफेस होगा, एरिया होगा ऑफ द टॉय के, उसी को हमें नाउ फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, तो नाउ लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। यही तो पूछा है ना, द टोटल सरफेस एरिया, तो ये लिखते हैं द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू होगा क्या, जो होगा वही नोट करिएगा और कुछ नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सबसे पहले हेमिस्फीयर है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नहीं होगा, डोंट वरी, सिलेंडर नहीं करना आपको, कॉन करना। ठीक, कॉन, ये हमारा कॉन है। ठीक, नोट हुआ। चलिए, आई गेस आपको अब तो समझ में आ गया होगा। जब फिगर समझ में आ गया यानी कि 9 सॉल्यूशंस हो तो अपने आप मिल जाएंगे। और फॉर सिलेंडर के लिए हम देखेंगे, फॉर नेक्स्ट टॉपिक के लिए देखेंगे। अब यहाँ पे फॉर हेमिस्फीयर, फॉर हेमिस्फीयर एंड यहाँ पे फॉर कॉन। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं। फॉर हेमिस्फीयर हो गया, फॉर कॉन हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू कितना होगा, रेडियस ऑफ कॉन। रेडियस ऑफ कॉन, रेडियस ऑफ कॉन कितना है, 3.5 है। इट्स मीन्स r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर हो चुका है। अब यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया इसका कितना निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा वो भी किसका, हेमिस्फीयर का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का निकाल रहे हैं, हेमिस्फीयर का, तो कितना आता है 2πr²। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक, इतना नोट हुआ। अब चलिए फॉर कॉन के लिए देखते हैं। अभी तक हम हेमिस्फीयर के लिए देख रहे थे, अब कॉन के लिए देखेंगे। यहाँ पे रेडियस कितना होगा, यहाँ पे रेडियस हमारा 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हाइट ऑफ कॉन देखते हैं। हाइट ऑफ जब कॉन निकाला जाएगा तो कितना होगा, हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू, हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू टोटल हाइट, यानी कि जब हाइट ऑफ कॉन आप निकाल रहे हो तो टोटल हाइट में से हम रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब इतना पूरा टोटल आप निकाल रहे हो उतने में से, यानी कि इतने में से हमें इतना सब्ट्रैक्ट करना होगा। यही तो करना होगा ना, कि और कुछ करना है, समझ रहे हो ना।
चलिए, हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। इतना क्लियर हुआ? चलिए, तो यानी कि टोटल हमारा कितना है ये देख रहे हैं आपका 15 दिया गया है, 15.5 माइनस हेमिस्फेयर 33.5 है, यानी कि 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब इसमें भी क्लियर हो गया। अब इसमें क्या आएगा, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा, पाई आर एल, ये फार्मूला होता है पाई आर एल। ये हम इक्वेशन नंबर 2 बना लिए। कहने का मतलब है फॉर हेमिस्फेयर के लिए कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन के लिए फॉर पाई आर एल। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि आपको क्या यल की वैल्यू पता है, यल इक्वल टू हमें पता नहीं है। जब पता नहीं है तो क्या करोगे आप, जो करना है सो आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बताते हैं। चलिए आगे की कंडीशंस में देखते हैं। जब यल की वैल्यू हमें नहीं फाइंड होती है तो हम क्या करते हैं, हमें वी नो दैट, हमें पता होता है कि लेंथ यहाँ से हमारी कितनी होगी, 90 डिग्री अभी जस्ट निकल के आएगी। तो ये टोटल हमारा कितना आ जाता है, 90 डिग्री का हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री का होता है तो फिगर कुछ ऐसा समथिंग्स बन जाता है, आप देख लेंगे फिगर हमारा कुछ ऐसा होगा। हो गया, तो फिगर कुछ ऐसे इस तरह से इस टाइप्स के बन जाते हैं। जब ये 90 डिग्री का हो जाता है, ऑलरेडी देख रहे हैं ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। एक सेकेंड, ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक, ये जब 790 मत समझिएगा, 790, ये 90 डिग्री का हो गया है तो हम इसे क्योंकि हमें पता होता है ये परपेंडिकुलर है, हाइट है एंड बेस है, तो बेस पे हम क्या लेते हैं, बेस हमारा रेडियस हो जाएगा, हाइट हमारा कितना होगा, लंबाई हो जाएगी, यानी कि हाइट लंबाई होती है, परपेंडिकुलर हमारा आ जाता है लेंथ, ये लेंथ हुआ, ये परपेंडिकुलर हाइट आ जाती है। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो जो हाइपोटेनियस होगा वो लेंथ हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा, बेस हमारा रेडियस हो जाएगा। तो वी नो दैट हमें बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करके इसमें सॉल्व करेंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले नाउ यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम हम निकालेंगे तो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला यल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना कन्फर्म हो गया। रेडियस हमारा यहाँ पे क्या है, लेंथ ही फाइंड करना है तो यल स्क्वायर करके हम फाइंड करेंगे। हाइट हमारा कितना है, 12 है, हाइट जो है 12 है, आप देख रहे हो हाइट अभी हमने निकाला है 12 है, देख रहे हैं यहाँ से 15 माइनस 3 सॉल्व किए तो आ गया 12 प्लस आर की वैल्यू हमारा 3.5 का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो 144 आ जाता है एंड 3.5 जो है 3.5 को हम 7/2 भी ऐड कर सकते हैं, 7/2 भी कर सकते हैं, होल स्क्वायर हो गया। ये 144 प्लस 7×49 2 दूनी 4, एलसीएम ले लेते हैं, 4 ही आता है। 144 में हमारा एलसीएम जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 576 प्लस 49, दोनों ऐड होता है जब 625/4 आ जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हटा, यानी कि यल स्क्वायर चल रहा था, यहाँ पे टोटल लेंथ का होल स्क्वायर चल रहा है। तो जब ओनली लेंथ निकालते हैं तो स्क्वायर हटा, वर्गमूल लग गया, 625/4 आ गया। ये टोटल 5 का है, यानी कि 25 का होगा, 25 × 25 अंडर रूट में अपॉन 2 × 2। ठीक,
तो 25 इंटू 25 क्या हो जाता है, 25 इंटू ओनली 25 होगा, 2 का निकलेगा 2 ही। तो लेंथ हमारा कुछ यूँ निकल के आता है। लेंथ की वैल्यू अब आपको पता होगा, ये पाई आर एल स्क्वायर यानी कि निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये लेंथ की वैल्यू हमें 25/2 पता हो गया है। ये इक्वेशन नंबर हम 3rd बना लिए। चलिए फटाफट आप देख लिए 1st, 2nd एंड 3rd। अब नाउ आपको आगे की कंडीशंस में क्या करना है। अब पाई आर एल आपको निकल चुका है। आप फटाक से आप इक्वेशन नंबर 1st में देख लेंगे, सॉरी यहाँ पे हम इसे 2nd बना देते हैं, ये 3rd, ये हम 1st बना लेते हैं एंड इसे जो है 4th बना देते हैं। ठीक हो, क्लियर हुआ। चलिए तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ, यानी कि निकालना क्या था, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू कार्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो कि 2πr² फार्मूला है, कार्ड सरफेस ऑफ कौन πr/l। तो फार्मूला क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ, हम निकालना क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय surface area of toy is, फार्मूला क्या है, फार्मूला आपको पता ही है कितना है। सबसे पहले कार्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इट्स मीन 2πr² एंड πr/l। 2πr² प्लस में प्लस ही है ना, आप देख लेंगे, प्लस में कार्ड सरफेस यानी कि πr/l। अब इसका जो है रख देंगे वैल्यू, अब इसकी वैल्यू रखेंगे। चलिए 2πr/l यानी कि 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा कंफर्म हो चुका है, रेडियस 3.5 है, इंटू डबल टैब है 3.5 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू यानी कि आर की वैल्यू 3.5 इंटू, अब क्या हो जाता है, यल की वैल्यू 25/2 आया है। सारा कट पिट के यानी कि क्या क्या सब कुछ मल्टीप्लाई हो करके हमारा कितना आ जाता है, ये बचता है इस साइड टोटल 77 प्लस में इस साइड में 135.5, दोनों को ऐड कर देंगे हम यानी कि 137, ये 77 प्लस आपका आ जाता है 137.5, दोनों ऐड करके 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हैंस हमारा यही लास्ट की कंडीशन होगा। हैंस आप जो निकाल रहे होते हैं, हैंस द टोटल, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ये कलर लेते हैं, ये हैंस the total surface area of toy is 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे आपका हो जाता है आंसर। क्लियर। चलिए आई गेस आपको लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट सेशंस में, यानी कि आपका रहेगा लेक्चर नंबर 3rd। फर्स्ट में लेक्चर्स में आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा, सेकंड लेक्चर्स में 1st, 2nd, 3rd एक्सरसाइज 13.1 के सॉल्व कराए गए, नेक्स्ट वाले में 4th एंड 5 सॉल्व कराया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में ही, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।